अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि एक ऐसी खातून जिनका मीडिया से ताल्लुक़ है, उनके साथ जब ये जुल्म होता है तो आप सोचें कि थानों के अंदर आम आदमी तो जाएगा, उसके साथ क्या होगा। 3 दिन हो चुके हैं, इनकी FIR नहीं कटी। एक खातून, अगर वो खातून, सबसे पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि वो खातून उस थाने में कर क्या रही थी जिस वक्त ये फैमिली मैटर के सिलसिले में वहां गई हैं। और उन्होंने अगर हमला किया, पुलिस थाना खुद SHO इस बात को देख रहे थे और SHO साहब ने ये किया कि कहा कि भाई तुम भी FIR कटवाओ, तुम भी FIR कटवाओ, ताकि दोनों पार्टियों को मिला के और फिर कंप्रोमाइज करा दिया जाए। तो हम सुमेरा पे हमले की शदीद मजम्मत करते हैं और इसके लिए अगर FIR नहीं कटी तो हम सब मीडिया के लोगों के साथ, मैं कराची ग्रैंड अलायंस की तरफ से यह कहता हूं कि हम मीडिया के साथ खड़े होकर थाने पर मुजाहरा करेंगे और धरना देंगे कि जब तक कि इनकी FIR नहीं कटती हम धरना देंगे। और हम इनके खिलाफ SHO साहब को भी हम कह रहे हैं, IG साहब से भी अपील करते हैं, क्योंकि हमने सुना यह है कि IG साहब हक की बात करते हैं और अपने उन तमाम लोगों को जो पुलिस में काली भेड़े हैं, जो जराइम पेशा नासिर को सपोर्ट कर रही हैं, उन काली भेड़ों के लिए IG साहब का जो नाम है वो एक खौफ की अलामत है। वो इसलिए है कि वो उस पर फौरी तौर पे कार्रवाई करते हैं। हम IG सिंध से ये अपील करते हैं कि वो फौरी तौर पर जो है वो इसका एक्शन ले। और अगर इनकी FIR नहीं कटी, 3 दिन हो चुके हैं इनकी FIR नहीं कटी है, DIG से अपील करता हूं कि फौरी तौर पर SHO के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनका जो है उनको से कहा जाए, ये चले हम नहीं कहते उनकी कोई वो होगी, लेकिन हम ये कहते हैं कि उनको जो है वो सख्ती के साथ तंबीह की जाए कि वो जो है वो FIR काटे। SSP डिस्ट्रिक्ट वेस्ट आता है, मैं समझा सेंट्रल है। तो ये मेरी गुजारिश है, मेरे साथ हमारी टीम के लोग भी बैठे हुए हैं, रईस भाई भी बैठे हैं, मीडिया के लोग सारे बैठे हुए हैं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इमरान साहब हमारे कराची ग्रैंड अलायंस के ऑर्गेनाइजर हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, ये भी बैठे हुए हैं। शुक्रगुजार हूँ, बेहद मशकूर हूँ कि आप लोगों ने इस घड़ी में मेरे साथ कदम से कदम मिलाया और मुझे मज़ीद हौसला दिया ताकि मैं इन लोगों का और इस तरह के लैंड माफियाज का मुकाबला कर सकूँ। और इस वाक़ये के बाद मैं हिम्मत हारने वाली नहीं हूँ और मैं मज़ीद हिम्मत कर ली है मैंने आप लोगों के ताउन के साथ कि इस तरह के वाक़ये सच्चे लोगों के साथ होते हैं और मैं सच बोलती हूँ, इसीलिए लोग मेरे दुश्मन बनते हैं। और इन खातून के ख़िलाफ़ पहले भी काफ़ी सारी एप्लीकेशन दर्ज हैं, जो कि सलमान इनके हस्बैंड हैं CTD वाले, और उनको बताती है, लोगों का कहना है कि ये कहती हैं कि आप मेरा कुछ भी नहीं कर सकते, मेरे शोहर जो है वो CTD के मुलाजिम है और तुम्हें थाने की हवा खिलाकर रहूँगी, जेल की हवा खिलाकर रहूँगी। तो ये कहाँ का असर रसूख है और इस औरत का कितना असर रसूख है। मेरी IG सिंध से रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर फिर फॉर एक्शन लिया जाए ताकि इसको अरेस्ट किया जाए और जिसके वारंट निकले हों, जिसके IR में नाम आए हुए हों, जिसकी पहले से एप्लीकेशन दर्ज हों, जिनकी FIR हो चुकी हो, वो अब तक सलाखों के पीछे आखिर क्यों नहीं है। इसके पीछे कौन से इतने बड़े आदमी का, बड़ी शख्सियत का हाथ है, या जो इसको आज तक के सलाखों के पीछे ये नहीं गई या जेल नहीं हुई। और इस वक्त मैं खामोश बैठने वाली नहीं हूँ और मेरे तमाम सहाफ़ी बिरादरी मेरे साथ है। सहाफ़ी बिरादरी के साथ जिन लोगों के सपोर्ट में मैंने हमेशा से काम किया है, इंसाफ दिलाया है, वो लोग भी मेरे साथ हैं। अगर 3 दिन के अंदर FIR नहीं हुई तो हम पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे थाने के बाहर। लोगों में शाया है और बल्कि इसमें कई लोगों ने कंप्लेंट्स मुझ तक पहुंचाई हैं कि मैडम जब ये वाक़या आपके साथ हुआ है तो अब आपको शायद यकीन आ जाए हमारी कंप्लेंट्स पर। ये कंप्लेंट्स तमाम, और ये कोर्ट मैटर भी हो चुका है और ये FIR भी है इनकी। और इसके अलावा बहुत सारी जगहों पर, प्लॉटों पर सलमान का नाम और नंबर इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद उस प्लॉट पर बाउंड्री करके कब्जा कर लिया जाता है। तो इस तरह के लोग खुलेआम थाने में दंदनाते किस तरह फिरते हैं, किसकी सरपरस्ती हासिल है, मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए। और ना कि सिर्फ मुझे चोटें लगी हैं, मेरा दांत टूटा है, मेरी गोल्ड की बाली गिरी है और एक बाली मेरी आधी गिरी है, सिर्फ कुंडा अटका हुआ रह गया है।
तो ये मुझे सारी चीज़ों का हिसाब चाहिए और मेरे साथ जो बदतमीज़ी की गई है उस सब चीज़ों का मुझे हिसाब चाहिए। और मेरी अपनी गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा साथ दें। जिस तरह साफ़ी बरादरी खड़ी है मेरे साथ, इसी तरह इस मुजरिम औरत को केफर किरदार तक पहुंचाया जाए और इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। सुधा की थाने के अंदर पहली बात है उस लड़के का जो कि उन हिना मैडम का बता रहा है भांजा हूँ मैं, और हिना का भांजा है और अब्दुल्ला, दोनों लड़कों ने भी मिलकर मुझ पर तशद्दुद किया। ना कि सिर्फ हिना ने किया, अली और अब्दुल्ला ने, दोनों ने मिलकर, अब्दुल्ला ने मेरे बाल पकड़े और अली ने ऐसे पंच मारा है जिसकी वजह से मेरा दांत लटक गया था, बिल्कुल बाहर नहीं निकला था, लटक गया था। और इतनी तकलीफ़ में थी मैं, उसकी नोक मेरे चुभ रही थी और दांत भी मेरे बैग में है और मैंने पूरी उसका मेडिकल ट्रीटमेंट में हॉस्पिटल भी लेकर गई थी कि इसको देखें और मेरे साथ इंसाफ दें मुझे। और ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं ये समझती हूँ कि जब मुझ पर थाने में हमला हो सकता है और जानलेवा हमला किया गया है, मेरे गले में चादर का फंदा देकर मुझे घसीटने की कोशिश की है उसने, गले के नील इस चीज़ का वाज़ेह सबूत है। और जब तक इसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा मैं सुकून से नहीं बैठूंगी और मुझे अपनी एक एक चीज़ का हिसाब चाहिए, क्योंकि मेरी एयर रिंग, मेरे कान में इतनी तकलीफ़, मेरे फेस पे इतनी तकलीफ़, और मेरा काम जो है मीडिया से रिलेट है। मेरा फेस जो है कैमरे पे आने वाला है, मेरे फेस को डैमेज करने की कोशिश की गई, यानी कि ये मजबूत दुश्मन है मेरी, जो कि हर हाल में चाहती है मैं किसी तरह से मेरा स्टेटस लो हो जाए या मेरी पर्सनालिटी डैमेज हो जाए। सो प्लीज़ काइंडली स्पेशली रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोग इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, नहीं तो हमारी तमाम साफ़ी बरादरी का ऐलान है कि हम पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। मैडम जब आप नहीं समझ में आई, वक्ती तौर पर तो SHO साहब ने शोर शराबा भी किया और ये अल्फाज भी अदा किए कि उस बेचारी का तुमने क्या हाल किया है, लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आया कि SHO साहब बिना किसी कानूनी कार्रवाई करवाए अपने कमरे में जाकर सो क्यों गए और उन्होंने उस औरत के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। जब आप दोबारा गई तो गेट पर जो मौजूद था लड़का, उसने कहा सर सोए में, अगर आप कहें तो मैं खोल के दिखा दूं। जब उसने आधा गेट मुझे खोल कर दिखाया तो SHO साहब करवट लेकर सो रहे थे और उन्होंने और बैक साइड पे, गेट की बैक साइड पे उनकी करवट थी, तो इसलिए मुझे मुनासिब नहीं लगा उनसे मुलाकात करना उस वक्त। उसके बाद जब तक कोई साहब ने भी मुझसे कोई रब्ता नहीं किया और बल्कि दबाव में मुझे कॉलें आनी शुरू हुई हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करें कुछ लोगों की, अब मैं नाम नहीं लूँगी उन लोगों का, उन लोगों की आई हैं कि हमारे दोस्त हैं और सलमान साहब जो हैं उनका नाम ना लें आप, तो मेरी गुजारिश है उन लोगों से भी कि आप पहले इनका डेटा चेक करें, उसके बाद ही कोई फेवर दें इनको, क्योंकि पहले असलम भाई ने मुझे बताया कि ये गई जब FIR कटवाने के लिए, अभी इनसे हम बातचीत कर रहे थे, तो उसने जो है ना कहा कि भाई दोनों की FIR कटेगी, क्योंकि झगड़ा हुआ है लिहाजा दोनों की FIR कटेगी और फिर दोनों को बंद करूंगा मैं, जबकि इनके ऊपर हमला हुआ है और उस SHO के सामने हुआ है और उनकी पार्टी का कोई शख्स जख्मी नहीं है। मेरे साथ जो मेरा मैनेजिंग डायरेक्टर था मेरे चैनल का, उसके पूरे कपड़े फटे, पूरा उसके सर में गुमड़े बने हैं, लेकिन बज़ाहिर जो ज़ख्मी हुई हूँ वो मैं हुई। मेरी पीठ पर भी काफ़ी निशानात हैं और स्वेलिंग है, जिसकी वजह से मेरी गर्दन में भी बहुत पेन है, मैं मूवमेंट कर रही हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। और SHO साहब, अच्छा मैं जब कल दोबारा गई थी तो मैंने FIR का कहा तो उन्होंने कहा आप MLO बनवा के ले आएँ। मैं MLO की रसीद लेकर जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो उन्होंने कहा आज लेडी डॉक्टर नहीं है, आप कल आएँ। जब मैं आज गई हूँ तो उन्होंने डिटेल तो लिख ली, दांत वगैरह का सब कुछ लिख लिया कि दांत टूटा है, यहाँ ज़ख़म आए हैं, नुकसान हुआ है, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि आप एक्सरे करवा के ले आएँ विथ रिपोर्ट्स, उसके बाद हम आपको पक्की MLO की रिपोर्ट देंगे। तौर पे इसको केस को हल किया जाए और साफ़ी बरादरी के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं तो इसको फौरी तौर पे एक्शन लेके इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए और सुमेरा को इंसाफ फराहम किया जाए। अच्छा, इन खातून के उस पर ना मैं एक और बात बताती चलूँ कि रमज़ानुल मुबारक की बात है और इनका मेरा टकराव इस तरह हुआ कि मैं एक शूट थी मेरे रमज़ान की, वो ड्रामा मेरे पास मौजूद है, वो ड्रामे की हम शूट से आ रहे थे और ये मार्केट से सौदा लेकर आ रही थी और जब रोड क्रॉस करते हुए इन्होंने मुझे देखा तो हम घर आकर अफ्तार पार्टी में चले गए। जिस वक्त हमारे न्यूज़ अखबार रोज़नामा पाकिस्तान की आवाज़ के CEO मेरे पास आए मुझसे मिलने के लिए, तो मैंने उन्हें कहा कि मेरी बहन के घर अफ्तार पार्टी है, सॉरी अफ्तार का टाइम होने वाला है, मुझे वहाँ जाना है। तो इस बात के वाक़ये के वो गवाह भी हैं और उस वक्त हम अफ्तार पार्टी में चले गए तो कुछ देर बाद हमें कॉलें मौसूल होती हैं कि हम उनके इलाके में फायरिंग कर कर आएँ, यानी कि इनकी एक अरसे दराज से एक कोशिश है मेरे फ्यूचर को डैमेज करने की। प्री प्लानिंग कहेंगे इसको। वो थे, अच्छा बताया जाता है कि सलमान CTD वाले जो इनके हस्बैंड हैं वो उस वक्त मौजूद नहीं थे वहाँ पर, अली और अब्दुल्ला नाम के 2 शख्स थे और ये बता रही थी कि मेरे भांजे हैं, मुझे नहीं पता उनके भांजे हैं या नहीं, उन्होंने कहा कि मेरे भांजे हैं, तो मैंने मीडिया पे अब तक जितना भी बयान रिकॉर्ड करवाया सब में बताया कि उनके भांजे थे।
और उन्होंने यानी कि अगर लेडीज़ की लड़ाई एक हद तक होती है तो वो आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करने का एक वक्त सोच भी लेती हैं, लेकिन जब बात यहाँ तक आ जाए कि वो मर्द हजरात भी मुझ पर हाथ उठाएं तो बात जो है नाकाबिले माफ़ी है, नाकाबिले कबूल है। और इस वक्त जो है मेरा एहतजाज बिलखुसूस इसलिए है कि उन्होंने मुझे क्या समझा या मेरी उनकी कोई ज़ाती दुश्मनी थी जो उन्होंने मुझ पर हमला किया, अटैक किया। तो का एहतजाज करेंगे या धरना दे लूँगा आपके साथ करेंगे? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तमाम सहाफ़ी बरादरी का जो इस वक्त मेरे साथ शाना बशाना खड़े हैं, और उम्मीद करती हूँ कि हमेशा इसी तरह हम तमाम सहाफ़ी, ना कि सिर्फ मेरे साथ, हर किसी के साथ और एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे ताकि हमारी मजबूती लोगों को दिखाई दे कि हम कितने स्ट्रॉन्ग और मजबूत हैं। और आज इस वाक़े की बात हमें ये साफ ज़ाहिर है कि यहाँ जो माफिया है और जो इस तरह के लोग हैं वो कितने ताकतवर हैं कि एक सहाफ़ी के ऊपर थाने के अंदर तशद्दुद होता है और पुलिस उस पर एक्शन नहीं लेती है। तो हमारी गुजारिश है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब भी यही है कि इस ज़ालमाना कार्रवाई के ख़िलाफ़ फौरी तौर पे कार्रवाई की जाए और मोहतरमा सुमेरा साहिबा को इंसाफ दिया जाए और इनकी FIR जल्द अज जल्द लॉन्च की जाए। शुक्रिया।